बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स 2025 न्यू सिलेबस का चैप्टर नंबर 1 हम जो है वो आज स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 1 है हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स। कम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या हैं? द नंबर ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b, वेयर a और b दोनों जो हैं वो क्या हैं? रियल नंबर्स हैं, और जो अयोटा है वो -1 का स्क्वायर रूट होता है। यानी इस फॉर्म में लिखने वाला नंबर जो है वो क्या कहलाता है? कम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। तो इसकी एग्जांपल है 3 + 4 अयोटा। यहाँ पे जो है वो a जो है वो 3 है, यहाँ पे जो है वो b जो है वो 4 है। अगर आप इस एग्जांपल की बात करते हैं तो इस एग्जांपल में a जो है वो 2 है और b जो है वो -5/7 है। तो ये 3 एग्जांपल्स थी आपके पास कम्प्लेक्स नंबर्स की। are complex numbers and the set of all complex numbers is denoted by C। यहाँ पे एक बहुत ही important बात है कि -1 का जो स्क्वायर रूट है does not belong to the set of real numbers। ये आपके पास होता है इमेजिनरी नंबर कहलाता है -1 का स्क्वायर रूट। और ये जो i लिखा हुआ है इसको हम रीड एज अयोटा करते हैं। इन द कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b। ये बात आपने याद रखनी है कि ये जो a जो है ये आपका रियल पार्ट कहलाता है और ये जो b जो है ये आपका इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। सिर्फ b, अयोटा को शामिल नहीं करना। रियल पार्ट को हम जो है वो रियल ऑफ z से डिनोट करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को हम जो है वो im ऑफ z से डिनोट करते हैं। तो अगर आपके पास ये एक कम्प्लेक्स नंबर है तो ये 3 जो है ये आपका रियल ऑफ z है, यानी z का रियल पार्ट जो है वो 3 है, एंड 4 जो है वो इस z का इमेजिनरी पार्ट है। नेक्स्ट है इमेजिनरी नंबर। तो व्हाट इज इमेजिनरी नंबर? अगर किसी नंबर के साथ अयोटा हो, कोई रियल पार्ट ना हो, रियल पार्ट क्या हो? 0 हो, और ये जो आपका अयोटा के साथ जो नंबर होगा वो आपका क्या होगा? इमेजिनरी नंबर होगा। अगर आप बात करते हैं 3 की, 3 इज आ रियल पार्ट, 4 इज आ इमेजिनरी पार्ट। अगर आप 4 अयोटा की बात करेंगे तो 4 अयोटा सिर्फ जो है वो आपका क्या होगा? इमेजिनरी नंबर होगा। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये 3 आपको कम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं, उनका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तब तक आपको फाइंड नहीं होगा जब तक आप अपनी बुक के पेज नंबर 3 के ऊपर ये वाला फार्मूला जो है वो याद नहीं करेंगे। तो ये आपके पास ए बी एक कम्प्लेक्स नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का ये फार्मूला है। मैंने ये फार्मूला यहाँ पे राइट कर दिया है। सॉल्यूशन हम करते हैं पार्ट 1 का। तो ये आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है। कम्प्लेक्स नंबर को हम आम तौर पे लेट करते हैं z के साथ। तो आपके पास जो कम्प्लेक्स नंबर z है तो ये -4 है और ये 7 है। तो ये -4 जो है ये रियल पार्ट होता है, एंड जो ये 7 है ये आपके पास कौन सा हिस्सा होता है? इमेजिनरी पार्ट होता है। तो अगर आपको ये फार्मूला आता होगा तो ये फार्मूला बहुत ही आसान है कि z इनवर्स इज इक्वल टू, आप यहाँ पे लिखेंगे a ओवर a² प्लस b² कॉमा फिर -b लिखेंगे और नीचे यही वाली रकम लिखेंगे a² प्लस b², a² प्लस b² और ये हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे। आपने ब्रैकेट लाजमी बंद करनी है और कॉमा भी दरमियान में लाजमी लगाना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपके पास a जो है वो यहाँ पे क्या है? -4 है, ये आपके पास a है और ये आपके पास b है। तो हम जो है ये दोनों वैल्यूज इस फार्मूले में पुट कर देंगे। तो z इनवर्स आपके पास आएगा इज इक्वल टू a यहाँ पे है फार्मूले में, a की वैल्यू है -4 तो वो पुट करेंगे। तो a यहाँ पे है -4 का स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर था तो प्लस b का स्क्वायर, तो b की वैल्यू जो है वो 7 है तो 7 का स्क्वायर, ऐसे ही कॉमा आएगा दरमियान में, माइनस का साइन है, b की वैल्यू 7 है वो पुट करेंगे ओवर a² वही आप सेम है -4 का स्क्वायर प्लस b जो है वो क्या है? 7 का स्क्वायर है। तो ब्रैकेट क्लोज एंड देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप -4 ओवर यहाँ पे -4 का स्क्वायर। तो -4 का जो स्क्वायर होता है वो 16 होता है, क्योंकि माइनस ऊपर जो है वो इवन नंबर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा और 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 प्लस 7 को जब हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे उसका स्क्वायर लेंगे तो आंसर आएगा 49 कोमा -7 और नीचे जो है वो सेम ऐसे ही होगा इसका 16
और इधर 49। तो अब हम इन दोनों को नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आंसर आ जाएगा -4/65 एंड -7/65। इन दोनों को ऐड करते हैं तो आंसर आपके पास आता है 65। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है, ये भी सेम ही है। इसका सोल्यूशन सबसे पहले इसको हम लेट करेंगे z इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर रूट कॉमा -5 का स्क्वायर रूट। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास a की वैल्यू जो है वो 2 का स्क्वायर रूट है और b की वैल्यू जो है वो -5 का स्क्वायर रूट है। ये आपके पास a की वैल्यू होती है और ये आपके पास b की वैल्यू होती है। तो अगर आपको फार्मूला याद होगा, z का इनवर्स इज इक्वल टू a/a² प्लस b² कॉमा -b/a² प्लस b²। तो हम जो है वो इधर वैल्यूज पुट कर देंगे। तो a की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर रूट ओवर इधर a² है तो 2 के स्क्वायर रूट का क्या होगा, स्क्वायर होगा, प्लस b का स्क्वायर है तो b जो है वो यहाँ पे -5 का स्क्वायर रूट है तो इसका क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर होगा। तो दरमियान में हम क्या लिखेंगे, कॉमा लिखेंगे -b। तो माइनस का साइन क्योंकि फार्मूले में है वो लगाएंगे, फिर b की वैल्यू जो है वो भी -5 का स्क्वायर रूट है तो वो लिखेंगे ओवर a²। तो a आपके पास 2 का स्क्वायर रूट था तो इसका स्क्वायर, देन b जो है वो आपके पास कितना था, -5 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर, और ये जो वैल्यूज जो है वो ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे इज इक्वल टू। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 का स्क्वायर रूट ओवर, यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा, एंड यहाँ पे दरमियान में प्लस है, माइनस का साइन है और ऊपर उसके इवन नंबर है, पावर स्क्वायर है, यानी तो ये प्लस हो जाएगी, एंड 5 का स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होके यहाँ पे क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा। ऐसे ही कॉमा माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 5 का स्क्वायर रूट ओवर, यहाँ पे फिर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे 2, प्लस यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ फर्दर, -5 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर। तो ये माइनस के ऊपर भी स्क्वायर है और 5 के स्क्वायर रूट के ऊपर भी स्क्वायर है। तो ये माइनस के ऊपर स्क्वायर होने की वजह से ये पॉजिटिव हो जाता है, एंड ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर यहाँ पे +5 आंसर आ जाता है, इसलिए यहाँ पे +5 लिखा हुआ है। तो ये आपका जो z इनवर्स आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर रूट ओवर 2 + 5 कितना होता है, 7, कॉमा 5 का स्क्वायर रूट ओवर 2 + 5 कितना होगा यहाँ पे 7। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, उसको हम सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन वैसे ही सेम करेंगे, सबसे पहले इसको लेट कर लेंगे, नाम देंगे z का 1 और 0। तो यहाँ पे z में जो है वो आपके पास a की वैल्यू कितनी है, 1 है, b की वैल्यू कितनी है, 0 है। z का इनवर्स आपको अगर फार्मूला ये वाला आता होगा, a/a² प्लस b² कॉमा -b/a² प्लस b²। तो ये वैल्यूज आप इधर पुट कर देंगे, a की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो नीचे 1 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 0 है तो 0 का स्क्वायर, कॉमा -b की वैल्यू कितनी है, 0, और यहाँ पे a जो है वो 1 का स्क्वायर प्लस b 0 का स्क्वायर, एंड देन इज इक्वल टू ये 1 ओवर 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, कॉमा अगर ऊपर 0 हो और ये सारी वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम यहाँ पे 0 लिख देते हैं तो 1 ओवर यहाँ पे क्या होगा 1, एंड यहाँ पे 0, और 1 ओवर 1 क्या होता है आपके पास 1, 0। तो ये आपके पास क्या होगा, z का इनवर्स आ गया आपके पास। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है, सेपरेट करना है, अलग अलग करना है इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को, राइट एज अ सिंपल कम्प्लेक्स नंबर। सोल्यूशन है हमारे पास, वैल्यू थी हमारे पास 2 - 7 अयोटा ओवर 4 + 5 अयोटा। हमारे पास ये जो कम्प्लेक्स नंबर होता है इसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके हमने ऊपर जो है वो मल्टीप्लाई करना होता है, या नीचे वाले कम्प्लेक्स नंबर का आप ये कह लें कि कॉन्जुगेट आपने ऊपर क्या करना होता है, मल्टीप्लाई, और नीचे क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो चलें हम मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले 2 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 8, और जब हम 2 को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव है और 5 अयोटा नेगेटिव है, प्लस माइनस क्या होगा, -2 × 5 = 10 अयोटा।
अब हम -7 अयोटा को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस प्लस माइनस होगा, 7 4 आर 28 और ये अयोटा जो है ये वैसे ही। एंड जब -7 अयोटा को हम -5 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एंड 7 5 आर 35 और अयोटा अयोटा क्या हो जाएगा, आपस में अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ओवर नीचे जो है वो आइडेंटिटी हमारे पास लगेगी जो हम जानते हैं, a प्लस बी अगर हो और a माइनस बी हो तो वो इज इक्वल टू होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये तकरीबन हर क्वेश्चन में जो है वो ये आइडेंटिटी इस्तेमाल होगी। तो हम जो है यहाँ पे लिखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 5 अयोटा का स्क्वायर। तो अब जो है वो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं 8। तो ये आपके पास दो लाइक टर्म्स हैं, ये भी अयोटा वाली टर्म है और ये भी अयोटा वाली टर्म है। तो -10 एंड -28 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -38 अयोटा प्लस 35 अयोटा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, हम जानते हैं अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 ओवर, तो यहाँ पे 4 की पावर 2 16 माइनस, तो ये 5 की पावर 2 है तो ये 25 हो जाएगा। एंड अयोटा की भी पावर 2 है तो ये अयोटा के ऊपर भी क्या आएगा, 2 आएगा, इज इक्वल टू 8 माइनस 38 अयोटा, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, -35 हो जाएगा ओवर। तो यहाँ पे क्या होगा 16 माइनस 25, इस अयोटा स्क्वायर की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, -1 लिख देते हैं। तो हम यहाँ पे भी -1 लिख देंगे। नेक्स्ट क्या होगा, ये दोनों वैल्यूज आपस में सॉल्व हो जाएंगी। 8 माइनस 35 आंसर आएगा -27 एंड -38 अयोटा वैसे ही जो है वो आगे राइट हो जाएगा ओवर 16, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे एंड 25, और ये 16 प्लस 25 आपके पास आंसर होता है 41। वो हम यहाँ पे 41 ऐड कर देंगे और रियल पार्ट को अलग कर देंगे, -27 ओवर 41 हो जाएगा। रियल पार्ट के साथ अलग डिवाइड कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट के साथ अलग डिवाइड कर देंगे। तो -38 जो इमेजिनरी पार्ट है उसके साथ भी 41 को अलग कर देंगे, तो ये सेपरेट हो गए। तो ये आपका रियल पार्ट है और ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। सेकंड पार्ट का अब हमने सोल्यूशन करना है। सेकंड पार्ट है हमारे पास -2 प्लस 3 अयोटा होल की पावर 2 ओवर 1 प्लस अयोटा। तो हम जो है वो यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे जो हम पढ़ते आ रहे हैं, a प्लस बी की पावर 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a यहाँ पे -2 है और b जो है वो 3 अयोटा है, तो -2 का स्क्वायर प्लस 2, a जो है वो -2 है एंड b जो है वो 3 अयोटा है प्लस b जो है वो 3 अयोटा है, तो उसका क्या होगा यहाँ पे स्क्वायर होगा ओवर 1 प्लस अयोटा। देन हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -2 का स्क्वायर होता है +4 क्योंकि माइनस की पावर जो है वो इवन नंबर है, तो ये प्लस माइनस ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस हो जाएंगे। 2 2s आर 4 एंड 4 3s आर 12, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 अयोटा प्लस 3 की पावर 2 जो है ये 9 हो जाएगी और अयोटा की पावर 2 जो है वो वैसे ही आ जाएगी यहाँ पे ओवर, नीचे क्या होगा 1 प्लस अयोटा वैसे ही। तो हम जो है वो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 4 माइनस 12 अयोटा, नेक्स्ट स्टेप में हम अयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट कर देंगे, -1 पुट कर देंगे। 4 माइनस 12 अयोटा प्लस 9 -1 ओवर 1 प्लस अयोटा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस यहाँ पे 9 आ गया एंड नेक्स्ट -9 एंड +4 यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 आंसर आ जाएगा। तो बाकी ये वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको अब हम रैशनलाइजेशन करेंगे कि ये जो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है इसका कॉन्जुगेट ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 1 माइनस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो -5 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -5, -5 को जब माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस +5 अयोटा एंड -12 अयोटा को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 अयोटा एंड -12 अयोटा को जब माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा एंड 12 और अयोटा अयोटा क्या हो जाएगा, अयोटा
स्क्वायर, और नीचे वही आइडेंटिटी लगेगी आपके पास फर्स्ट रकम का स्क्वायर माइनस सेकेंड रकम का स्क्वायर जो फर्स्ट पार्ट में इस्तेमाल हुई थी। नेक्स्ट टाइम में क्या होगा कि ये दोनों लाइक टर्म्स ऐड हो जाएंगी, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू हम क्या करेंगे -1 -5, ये 5 एंड -12 जो है आंसर आ जाएगा -7 अयोटा प्लस 12 एंड अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 ओवर 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस अयोटा स्क्वायर कितना होगा यहाँ पे -1। नेक्स्ट इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो -5 -7 अयोटा, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -12 ओवर 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे +1। नेक्स्ट हमारे पास है -5 एंड -12, जब ये दोनों ऐड होंगे तो आपके पास आंसर आएगा -17 -7 अयोटा ओवर 1 + 1 क्या होता है 2 होता है। तो ऐसे ही हम रियल पार्ट अलग कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा -17 ओवर 2, मतलब 2 को रियल पार्ट के साथ अलग डिवाइड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट के साथ अलग डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है, उसका सोल्यूशन करते हैं। थर्ड पार्ट है अयोटा ओवर 1 + अयोटा। ये जो नीचे जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके कॉन्जुगेट के साथ हम जो है वो ऊपर और नीचे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 1 - अयोटा ओवर 1 - अयोटा। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो अयोटा को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा आएगा, अयोटा को जब माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अयोटा स्क्वायर आंसर आएगा। नीचे वही आइडेंटिटी लगेगी 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है -1 के, ओवर 1 का स्क्वायर क्या है 1 माइनस अयोटा स्क्वायर आपके पास कितना होगा -1। तो ऐसे ही अयोटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 ओवर 1 माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा आपके पास +1। तो 1 को हम पहले लिख सकते हैं प्लस अयोटा को बाद में भी लिख सकते हैं, तो 1 + 1 क्या होगा 2। तो ये रियल पार्ट अलग कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट के साथ अलग 2 को डिवाइड कर देंगे, 1/2 हो जाएगा प्लस 1/2 अयोटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है तो इधर भी हम 1/2 अयोटा कर सकते हैं। तो ये आपके पास फाइनल आंसर है, जो रियल और इमेजिनरी पार्ट को हमने अलग अलग कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास ये फोर्थ पार्ट है, इसका सोल्यूशन करते हैं हम। 4 + 3 अयोटा का स्क्वायर ओवर 4 - 3 अयोटा। तो हमारे पास ये जो है ऊपर आइडेंटिटी है वही जो हमने पहले भी एक दफ़ा लगाई, a + b का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab + b स्क्वायर। तो इधर a जो है वो 4 है और b जो है वो 3 अयोटा है। तो a का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह 4, b की जगह 3 अयोटा प्लस 3 अयोटा का स्क्वायर ओवर 4 - 3 अयोटा इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 4s are 8, 8 3s are 24, तो यहाँ पे +24 अयोटा, ये वाला साथ में अयोटा लिखा जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और अयोटा का स्क्वायर कितना होगा अयोटा स्क्वायर, या आप डायरेक्ट जो है वो -1 भी लिख सकते हैं, ओवर 4 - 3 अयोटा। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है प्लस माइनस -9 हो जाएगा, तो ये करना है। और नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है 16 - 9, यहाँ पे 7 आ जाएगा 16 - 9 करने से, प्लस 24 अयोटा ओवर 4 - 3 अयोटा। तो आगे हम इसको रैशनलाइजेशन कर देंगे, यानी 4 - 3 अयोटा का कॉन्जुगेट लेके 4 + 3 अयोटा ओवर 4 + 3 अयोटा हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम 7 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 28। 7 को जब हम 3 अयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 7 3s are 21 और ये अयोटा साथ में 24 अयोटा को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है आपके पास 96 अयोटा। जब 24 अयोटा को हम 3 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास आता है 72 और अयोटा अयोटा क्या हो जाएगा अयोटा स्क्वायर। नीचे वही आइडेंटिटी आपके पास लगेगी 4 का स्क्वायर -3 अयोटा का
स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास ये 28 प्लस ये जो दो हैं हमारे पास ये लाइक टर्म्स हैं 21 अयोटा प्लस 96 अयोटा। 21 एंड 96 आपस में ऐड होके क्या हो जाएंगे 117 अयोटा हो जाएगा प्लस 72 और इस अयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं -1 ओवर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 -3 का स्क्वायर कितना होगा 9 एंड अयोटा का स्क्वायर जो है वो ये होगा अयोटा की पावर 2 अयोटा का स्क्वायर, वो यहाँ पे लिखा जाएगा। नेक्स्ट हम इसको सिंपलीफाई करते हैं 28 प्लस 117 अयोटा प्लस माइनस क्या हो जाएगा -72 ओवर 16 माइनस 9 अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, प्लस 28 एंड -72 को जब आप ऐड करते हैं तो आंसर आपके पास आता है -44 प्लस 117 अयोटा, ये वैल्यू वैसे ही ओवर 16 माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास +9। तो यहाँ पे अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं -44 प्लस 117 अयोटा ओवर 25, जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो आंसर आता है हमारे पास 25 इज इक्वल टू -44 ओवर 25। रियल पार्ट के साथ 25 को अलग से डिवाइड कर देना है और इमेजिनरी पार्ट के साथ 25 को अलग से डिवाइड कर देना है। तो ये हमने जो है वो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास प्रूव दैट z बार इज इक्वल टू z इफ z इज रियल। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में z क्या है कम्प्लेक्स नंबर है, तो हम सोल्यूशन में सबसे पहले z को क्या करेंगे लेट करेंगे। लेट एक हमें कम्प्लेक्स नंबर z चाहिए इज इक्वल टू हम लेट कर लेते हैं a प्लस b अयोटा, और हमें z का बार भी चाहिए तो हम जो है वो यहाँ पे z का बार ले लेंगे। z का बार कैसे लेते हैं a प्लस b अयोटा का बार क्या होगा कि ये जो अयोटा वाली टर्म है इसका साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे a प्लस b अयोटा है तो इमेजिनरी पार्ट की साइन जो है वो चेंज हो जाएगी a माइनस b अयोटा, तो ये आपके पास z का बार है। ये थोड़ा टेक्निकल सा क्वेश्चन है कि यहाँ पे जब भी क्वेश्चन में इफ आ जाता है तो क्वेश्चन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो उसके पार्ट ही दो होते हैं। हम सबसे पहले इस पार्ट को सपोज करते हैं, यानी z बार इज इक्वल टू z को सपोज करना है, फिर हमने प्रूव करना है कि z इज रियल, देन हम इसको सपोज करेंगे कि z इज रियल एंड प्रूव करेंगे z बार इज इक्वल टू z। मतलब इसके दो पार्ट होते हैं, जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है वो इफ पार्ट होता है एंड सेकंड वाला पार्ट जो है वो ओनली पार्ट होता है। तो सबसे पहले इफ पार्ट सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे कि z बार इज इक्वल टू किसके बराबर है z के बराबर है। तो z बार की वैल्यू हमारे पास है a माइनस b अयोटा, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे a माइनस b अयोटा इज इक्वल टू z की वैल्यू है a प्लस b अयोटा, तो यहाँ पे पुट कर देंगे z की वैल्यू a प्लस b अयोटा a माइनस b अयोटा, ये a जो है वो इधर आके क्या हो जाएगा -a एंड प्लस b अयोटा भी इधर आके क्या हो जाएगा -b अयोटा इज इक्वल टू, तो इधर क्या बचेगा आपके पास 0। तो ये a और -a आपस में कट जाएंगे, ये -b अयोटा और -b अयोटा तो ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे, -1b अयोटा एंड -1b अयोटा माइनस माइनस प्लस एंड 112, तो -2b अयोटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम b की वैल्यू निकालेंगे, वो -2 अयोटा जो है वो 0 के साथ उधर जाके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा था -2 और अयोटा। आप दोनों तरफ -2 अयोटा को डिवाइड भी कर सकते हैं, ऐसे इधर भी -2 अयोटा को डिवाइड कर दें और 0 के साथ इधर भी -2 अयोटा को डिवाइड कर दें, तो -2 से कैंसिल, अयोटा अयोटा से कैंसिल, तो इधर क्या बचेगा b इज इक्वल टू 0। तो ऐसे ही इधर भी आपके पास आंसर आ जाएगा b इज इक्वल टू 0। अगर b इज इक्वल टू आपके पास 0 है तो हैंस जो z आपने लेट किया था, तो हैंस z आपके पास क्या हो जाएगा a प्लस b की जगह आप क्या पुट करेंगे 0, क्योंकि b की वैल्यू कितनी आई है आपके पास 0,
तो z क्या आ जाएगा a, जो कि सिर्फ रियल पार्ट है किसका, z का, हेंस प्रूव z इज रियल। तो हमने जो है वो z को रियल प्रूव कर लिया है। तो यहाँ तक जो आपका पार्ट था ये आपका इफ पार्ट था। अब हम ओनली पार्ट करेंगे जिसको हम बोलते हैं कन्वर्सली। तो कन्वर्सली में हम क्या करेंगे, हम z इज रियल सपोज करेंगे और z बार इज इक्वल टू z जो है वो प्रूव करेंगे। सपोज z इज रियल, हमने क्या करना है, इसको सपोज करना है। तो अगर z रियल है तो b क्या होगा, z में 0 होगा। हमें b को क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा, यानी इमेजिनरी पार्ट को खत्म करना पड़ेगा। तो अगर b 0 है तो z की वैल्यू क्या होगी, a प्लस 0 अयोटा। तो यहाँ पे ये क्या होगा, a होगा। तो हमने z का जब बार लेना है, तो जब हम z का बार लेंगे यानी a का बार लेंगे तो इमेजिनरी टर्म मौजूद ही नहीं है, तो साइन किसका चेंज करेंगे, तो ये a ही आपके पास आंसर आ जाएगा। तो हेंस प्रूव हो गया z भी a के इक्वल है एंड z बार भी a के इक्वल है अगर हम सपोज करें z को रियल। तो हेंस प्रूव हो गया कि z इज इक्वल टू z बार है अगर हम सपोज करें z इज रियल। तो ये आपके पास कौन सा पार्ट था, आपका ओनली पार्ट जिसको हम कन्वर्सली बोलते हैं, और ये आपका कौन सा पार्ट था, इफ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। सबसे पहले जो है फॉर z बिलोंग टू कम्प्लेक्स नंबर, इस c से मुराद क्या है, कम्प्लेक्स नंबर। z आपका क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है। तो हर सवाल में आपने z को कम्प्लेक्स नंबर जो है वो लेट करना है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट का जब हम सोल्यूशन करते हैं, हम z को एक कम्प्लेक्स नंबर लेट करेंगे a प्लस b अयोटा, एंड हर सवाल में z का बार जो है वो यूज हो रहा है, इसलिए हम z का बार भी जो है वो ले लेते हैं। z बार इज इक्वल टू जो इमेजिनरी टर्म है उसका जो है वो साइन चेंज हो जाएगा, a माइनस b अयोटा। तो फर्स्ट पार्ट में आपके पास है लेफ्ट हैंड साइड, आप ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, z प्लस z बार ओवर 2। हम जो है वो सबसे पहले z की वैल्यू पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, a प्लस b अयोटा, देन ये प्लस का साइन है, देन z बार की वैल्यू है a माइनस b अयोटा ओवर 2। तो अगर आप देखते हैं प्लस b अयोटा और माइनस b अयोटा कैंसिल हो जाएंगे, a प्लस a कितना हो जाता है, 2a ओवर 2, और 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, a। और a जो है वो क्या है, रियल पार्ट है z का, और हमने यही प्रूव करना था। तो a जो है वो क्या आ गया, रियल पार्ट है z का। तो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट के लिए भी आपने लेट करना है z को a प्लस b अयोटा, और z का बार क्या होगा, a माइनस b अयोटा। सेकंड पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास इज इक्वल टू z माइनस z बार ओवर 2 अयोटा। लेफ्ट हैंड साइड में हम जो है वो वैल्यूज पुट करेंगे, z की जगह हम वैल्यूज पुट करेंगे a प्लस b अयोटा की, इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, देन माइनस है, देन z बार है वो आपके पास है a माइनस b अयोटा ओवर 2 अयोटा। तो ये जो है माइनस अंदर के साइन चेंज कर देगा, पहले मैं लिख लूंगा a प्लस b अयोटा माइनस a एंड प्लस b अयोटा। इस माइनस ने इस a का साइन जो है वो नेगेटिव कर दिया, और इस माइनस ने माइनस b अयोटा को क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया। ओवर आपके पास क्या है, 2 अयोटा इज इक्वल टू a, और माइनस a कैंसिल हो गए, पीछे बच गया b अयोटा प्लस b अयोटा ओवर 2 अयोटा। ये आ जाएगा इज इक्वल टू 1b अयोटा और 1b अयोटा, तो ये ऐड होके हो जाएंगे 2b अयोटा ओवर 2 अयोटा। 2 से कैंसिल, अयोटा से कैंसिल, सिर्फ क्या बच गया b, और जो b है ये आपका क्या है, इमेजिनरी पार्ट है z का, इसलिए हम b को जो है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कहेंगे। तो यही हमने जो है वो राइट हैंड साइड लानी थी। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ गई आपकी राइट हैंड साइड। थर्ड पार्ट के लिए भी हमने लेट करना है z को a प्लस b अयोटा और z बार को a माइनस b अयोटा। तो हम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है z मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो z आपके पास है a प्लस b अयोटा, तो हम z की जगह लिख देंगे a प्लस b अयोटा और मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि z का मैग्नीट्यूड हम कैसे लेते हैं। तो z का मैग्नीट्यूड जो है
वो बराबर होता है ए स्क्वायर यानी रियल पार्ट का स्क्वायर, यानी ये रियल पार्ट है तो इसका स्क्वायर, दरमियान में फिर प्लस आता है, फिर बी का स्क्वायर यानी इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और ऊपर क्या होता है आपके पास स्क्वायर रूट होता है। इसलिए यहाँ पे आप लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और ये जो स्क्वायर है ये ऊपर वैसे ही आएगा। तो ये जो है ये डेफिनेशन है किसकी, जी के मैग्नीट्यूड या मॉडुलस की। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, इधर क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देन हम लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपके पास है z मल्टीप्लाई z बार, तो z आपके पास है a प्लस बी अयोटा मल्टीप्लाई z बार आपके पास है a माइनस बी अयोटा। तो हम जो है वो इधर आइडेंटिटी लगाएंगे कि ये आइडेंटिटी जो है वो यहाँ पे अप्लाई होगी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे a है और सेकंड वैल्यू है b अयोटा, तो b अयोटा का स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो a का स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर b स्क्वायर, और अयोटा का स्क्वायर क्या होगा अयोटा स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा -1 के, अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, एंड इज इक्वल टू ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये आपके पास आपकी राइट हैंड साइड है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था और ये राइट हैंड साइड का आंसर है, तो ये दोनों इक्वल हैं। तो हैंस शो डैट कि ये थर्ड क्वेश्चन भी आपका प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस अयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 अयोटा, z3 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 अयोटा एंड z3 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 अयोटा, तो देन एक्सप्रेस आपने करना है z1 बार z3 बार ओवर z2 इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b अयोटा। तो हमने जो है वो इसको एक्सप्रेस करना है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ z1 बार z3 बार ओवर z2 इज इक्वल टू, ये आपके पास है z1 बार, तो z1 की वैल्यू है 2 प्लस अयोटा, तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ और ऊपर क्या लिख देता हूँ इसके बार, क्योंकि z1 के ऊपर है बार, मल्टीप्लाई बाय z3 बार, तो z3 आपके पास है 1 प्लस 3 अयोटा, तो मैं यहाँ पे 1 प्लस 3 अयोटा लिख के ऊपर क्या लिख देता हूँ बार ओवर z2 हमारे पास है 3 माइनस 2 अयोटा, तो ये यहाँ पे लिख देता हूँ 3 माइनस 2 अयोटा। तो बार कैसे लेते हैं, तो जैसे ही बार खत्म होगी अयोटा वाली टर्म्स के साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस अयोटा एंड यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 3 अयोटा ओवर नीचे क्या है 3 माइनस 2 अयोटा। हम जो है वो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने से होता है 2 1s are 2 एंड 2 को -3 अयोटा से मल्टीप्लाई करने से होता है -6 अयोटा। माइनस अयोटा को 1 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस अयोटा आता है, माइनस अयोटा को जब हम -3 अयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, 3 1s are 3 और अयोटा क्या हो जाएगा अयोटा स्क्वायर ओवर 3 माइनस 2 अयोटा इज इक्वल टू 2 वैसे ही, और ये दोनों जो है वैल्यूज आपस में ऐड हो जाएंगी, -6 अयोटा एंड माइनस अयोटा -7 अयोटा प्लस 3, और ये अयोटा स्क्वायर जो है ये किसके बराबर होता है -1 के, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा ओवर 3 माइनस 2 अयोटा इज इक्वल टू यहाँ पे 2 -7 अयोटा, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3 ओवर 3 माइनस 2 अयोटा इज इक्वल टू, ये सॉल्व होके क्या हो जाएगा -1 एंड -7 अयोटा वैसे ही ओवर 3 माइनस 2 अयोटा। नेक्स्ट हम सिंप्लीफाई करेंगे कि ये नीचे वाले कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेके, यानी ये माइनस है तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 3 प्लस 2 अयोटा, अयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करके ऊपर और नीचे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, -1 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -3, -1 को जब +2 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 2 1s are 2 अयोटा हो जाएगा, एंड -7 अयोटा को जब +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस -7 3s are 21 अयोटा, एंड -7 अयोटा एंड +2 अयोटा को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 2s are 14 एंड अयोटा स्क्वायर ओवर नीचे जो है वही आइडेंटिटी लगेगी, फर्स्ट रकम का स्क्वायर माइनस सेकेंड रकम का
स्क्वायर। तो फर्स्ट रकम 3 थी, सेकंड रकम 2 अयोटा है, इज इक्वल टू, तो यहाँ पे -3 वैसे ही, एंड ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये आपस में ऐड हो जाएंगी, -2 अयोटा -21 अयोटा -23 अयोटा बन जाएगा, -14 अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 ओवर 3 का स्क्वायर जो है वो यहाँ पे क्या होगा 9, -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, एंड अयोटा का अयोटा स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी है और अयोटा का स्क्वायर भी है, इज इक्वल टू -3 एंड -23 अयोटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे +14 ओवर 9 -4 अयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे -1 इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे -3 एंड +14, इसको सॉल्व करने से आंसर आता है 11 -23 अयोटा ओवर 9 माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा +4। नेक्स्ट है 11 -23 अयोटा ओवर 9 +4 क्या हो जाएगा 13, 11 ओवर 13, 13 जो है वो रियल पार्ट के साथ भी डिवाइड होगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ सेपरेट डिवाइड होगा। तो ये आपका जो है वो आंसर है। तो ये हमारे पास A है और ये हमारे पास B है। तो हमने जो है वो A प्लस अयोटा B की फॉर्म में क्वेश्चन को लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इफ Z1 इज इक्वल टू 2 + 7 अयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू -5 + 3 अयोटा, दी इवैल्यूएट ऑफ द फॉलोइंग। तो ये हमारे पास पार्ट 1 है, इसका जो है हम सोल्यूशन करते हैं। हम सबसे पहले ये वैल्यू फाइंड करेंगे 2Z1 - 4Z2 इज इक्वल टू, ये 2 है तो ये वैसे ही लिखेंगे। Z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 + 7 अयोटा, तो वो यहाँ पे पुट कर देंगे। देन माइनस का साइन है ये 4Z2, Z2 की वैल्यू है -5 + 3 अयोटा, तो वो ये यहाँ पे पुट कर देंगे। इज इक्वल टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2s are 4 प्लस 2 को जब 7 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 अयोटा। तो ये -4 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा, एक तो ये मल्टीप्लिकेशन होगी और माइनस की वजह से साइन भी चेंज होंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 और 5 जब मल्टीप्लाई होंगे तो 20, माइनस प्लस माइनस, एंड 4 और 3 अयोटा क्या हो जाएगा आपके पास 12 अयोटा। तो लाइक टर्म्स आपस में ऐड होंगी, 4 और 20 आपस में ऐड होके क्या हो जाएंगे 24 एंड 14 अयोटा एंड -12 अयोटा, आंसर आएगा 2 अयोटा। तो ये हमारे पास आंसर था 2Z1 - 4Z2 का। अब हमने इसका क्या लेना है, मॉडुलस या मैग्नीट्यूड लेना है। तो हम जो है वो 2Z1 - 4Z2 का क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे। तो वो मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट 2 है तो उसका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो 24 मल्टीप्लाई बाय 24 आपके पास आंसर आएगा 567, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, एंड देन इनको ऐड करने से आंसर आ जाएगा 580 का स्क्वायर रूट। तो इसकी आप फैक्टराइजेशन करेंगे 580 की, नहीं तो आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे। 150 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 290, जब 290 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 145 आंसर आएगा, और 145 जो है ये प्राइम नंबर है, इसलिए ये 145 जो है ये इसके रूट के अंदर ही रहेगा, और ये जो है आपके पास क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 एंड 144, और ये दोनों का स्क्वायर रूट अलग कर देंगे, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास आंसर आएगा 2 बाहर और 144 का स्क्वायर रूट। ये आपके पास क्या है आंसर है आपका। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है हमारे पास, हमने जो है वो 3Z1 + 2Z1 बार का जो है वो क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है। तो हम सबसे पहले जो है वो ये वैल्यू फाइंड कर लेंगे 3 वैसे ही, देन Z1 आपके पास है 2 + 7 अयोटा, तो वो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ 2 + 7 अयोटा एंड प्लस 2Z1 बार। अब ये Z1 की वैल्यू है तो Z1 बार आपके पास कितना होगा कि ये अयोटा वाली टर्म का हमने साइन क्या कर देना है, चेंज कर देना है। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे 2 - 7 अयोटा, देन 3 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2s are 6 प्लस 3 7s are 21 अयोटा प्लस 2 2s are 4 एंड -14 अयोटा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 6 + 4 10 एंड 21 - 14, तो आपके पास कितना आएगा +7 अयोटा। ये हमारे पास वैल्यू थी 3Z1 + 2Z1 बार की। तो अब हमने इसी का क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है।
तो चलें इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और ऊपर क्या होगा फिर स्क्वायर रूट। 10 का स्क्वायर जो है वो कितना होता है 100 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और इनको ऐड करने से आपके पास आंसर आ जाएगा 149 का स्क्वायर रूट। तो यही आपका क्या है आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये थर्ड पार्ट है -7z2 प्लस 2z2 बार का मैग्नीट्यूड। तो ये सोल्यूशन है। तो हमें जो है वो z2 की वैल्यू ये गिवन है एंड हमें z2 बार की वैल्यू चाहिए। तो इमेजिनरी पार्ट का साइन जो है वो हम चेंज कर देंगे तो ये प्लस से क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो z2 बार क्या बनेगा -5 -3 अयोटा। हम सबसे पहले -7z2 प्लस 2z2 बार जो है वो फाइंड करेंगे। -7z2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास है -5 प्लस 3 अयोटा प्लस 2 एंड z2 बार की वैल्यू है हमारे पास -5 -3 अयोटा। -7 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 7 5 35 माइनस प्लस क्या हो जाएगा -7 3 21 अयोटा। और प्लस 2 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस 2 5 10 प्लस माइनस माइनस 2 3 6 अयोटा। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे 35 - 10 तो आपके पास आंसर बनेगा 25 एंड -21 एंड -6 आपके पास आंसर बनेगा -27 अयोटा। तो ये हमारे पास वैल्यू थी -7z2 प्लस 2z2 बार की। अब जो है हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे -7z2 प्लस 2z2 बार का मैग्नीट्यूड। हम जो है वो सबसे पहले रियल पार्ट का क्या करेंगे स्क्वायर लेंगे प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है 27 उसका क्या लेंगे स्क्वायर लेंगे और ऊपर क्या लगाएंगे स्क्वायर रूट। प्लस जब हम 27 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 729। तो जब आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड करते हैं तो आंसर आता है आपके पास 1354 का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट हमारे पास अब पार्ट 4 है z1 प्लस z2 का क्यूब एंड देन मैग्नीट्यूड। तो इसको जो है वो हम ऐसे भी लिख सकते हैं z1 प्लस z2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई z1 प्लस z2 की पावर 1। क्योंकि अगर आप गौर करें ये बेसिस सेम है और इनकी जो पावर्स हैं आपस में वो ऐड हो जाएंगी 2 + 1 ये क्या हो जाएगा प्लस होके क्या बन जाता है 3, इसलिए हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब मैग्नीट्यूड हम जो है वो सेपरेट कर देंगे। हम जो है वो z1 प्लस z2 के स्क्वायर का मैग्नीट्यूड जो है वो अलग कर देंगे। इस वैल्यू का मैग्नीट्यूड अलग कर दिया हमने और इस वैल्यू का मैग्नीट्यूड हमने जो है वो अलग कर दिया z1 प्लस z2 का मैग्नीट्यूड। अब ये जो स्क्वायर है ये प्रॉपर्टी के मुताबिक मैग्नीट्यूड के बाहर भी जा सकता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं z1 प्लस z2 का मैग्नीट्यूड और ये जो स्क्वायर है ये यहाँ पे बाहर भी जा सकता है। तो हम जो है वो बाहर लिख देंगे इसको एंड देन मल्टीप्लाई z1 प्लस z2 का मैग्नीट्यूड और इसको हम इक्वेशन ए का नाम दे देंगे। तो हम जो है अब z1 प्लस z2 का मैग्नीट्यूड जो है वो फाइंड करेंगे। z1 प्लस z2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, यहाँ पे मैग्नीट्यूड का साइन लगाएंगे z1 की वैल्यू है 2 + 7 अयोटा प्लस देन z2 की वैल्यू है -5 + 3 अयोटा। देन हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 + 7 अयोटा प्लस माइनस क्या हो जाएगा -5 + 3 अयोटा। रियल वैल्यूज से ऐड हो जाएंगी तो यहाँ पे आंसर आएगा -3 2 -5 और इमेजिनरी वैल्यूज से ऐड हो जाएंगी तो यहाँ पे आंसर आएगा +10 अयोटा। तो इसका अब हम क्या करेंगे मैग्नीट्यूड लेंगे। तो हम मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे कि रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट है -3 उसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है आपके पास 10 उसका स्क्वायर एंड देन स्क्वायर रूट। -3 की पावर 2 जो है वो 9 हो जाएगी प्लस 10 का स्क्वायर जो है 10 × 10 क्या होगा 100 होगा। तो यहाँ पे माइनस की पावर इवन नंबर है इसलिए यहाँ पे +9 आंसर आया। 9 + 100 कितना हो जाएगा 10
9 का स्क्वायर रूट। आंसर आ जाएगा z1 प्लस z2 के मैग्नीट्यूड का। तो अब हमारे पास ये जो वैल्यू है z1 प्लस z2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय z1 प्लस z2 का मैग्नीट्यूड, अगर आप गौर करें तो ये भी वही वैल्यू है जो हमने अभी ये वैल्यू फाइंड की 109 का स्क्वायर रूट। तो हम जो है वो यहाँ पे 109 का स्क्वायर रूट एंड ऊपर क्या आएगा, इसके ऊपर स्क्वायर था तो ये स्क्वायर आ जाएगा और ये वैल्यू की जगह क्या आ जाएगा 109 का स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो 109 एंड मल्टीप्लाई बाय 109 का स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, शो डैट अयोटा की पावर n प्लस 1 प्लस अयोटा की पावर n प्लस 2 प्लस अयोटा की पावर n प्लस 3 प्लस अयोटा की पावर n प्लस 4 इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल। ये जो n यूज हो रहा है ये आपके पास क्या है, नेचुरल नंबर है, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, तो ये हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले ली और हमने राइट हैंड साइड के इक्वल आंसर लाना है 0। तो हम जो है वो अपनी लेफ्ट हैंड साइड को जरा गौर से देखिएगा, अयोटा की पावर n प्लस 1 है तो मैं इसको सेपरेट करके लिख दूंगा, अयोटा की पावर n अलग और अयोटा की पावर 1 अलग, क्योंकि मैं इनको सेपरेट करके लिख सकता हूँ। अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये जो है अगर आप इनको ऐड करेंगे तो अयोटा की पावर n प्लस 1 ही बनेगा। देन प्लस का साइन, ऐसे ही इनको सेपरेट कर दूंगा, अयोटा की पावर n और मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 2 होगा यहाँ पे, और प्लस यहाँ पे होगा अयोटा की पावर n एंड मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 3 होगा, प्लस यहाँ पे क्या होगा अयोटा की पावर n सेपरेट कर दूंगा और अयोटा की पावर 4 सेपरेट कर दूंगा। अयोटा की पावर n जो है वो कॉमन ले लेंगे, तो ये अयोटा की पावर n अंदर क्या बच जाएगा, अयोटा की पावर 1 या सिर्फ अयोटा लिख लें, देन अयोटा की पावर 2 इधर बच जाएगा एंड देन अयोटा की पावर 3 जो है वो इधर बच जाएगा एंड अयोटा की पावर 4 जो है वो इधर बच जाएगा। इज इक्वल टू, ये आपके पास अयोटा की पावर क्या है n, ये हमारे पास अयोटा है, प्लस अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, तो अयोटा स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख दूंगा -1, प्लस अयोटा 3 को मैं लिख सकता हूं अयोटा की पावर 2 एंड अयोटा, क्योंकि 2 और पावर 1 आपस में ऐड होके क्या हो जाता है अयोटा की पावर 3 ही बन जाता है, प्लस अयोटा की पावर 4 को मैं लिख सकता हूं अयोटा की पावर 2 एंड देन ऊपर पावर 2, ये मल्टीप्लाई होके 2 2 जार 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू अयोटा की पावर n इनटू अयोटा प्लस माइनस -1 प्लस अयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के एंड देन ये अयोटा प्लस ये अयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, और ये जो स्क्वायर बच गया ये ऊपर वैसे ही, इज इक्वल टू अयोटा की पावर क्या होगी n ओवर अयोटा देन -1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस अयोटा एंड प्लस -1 का स्क्वायर जो होगा वो पॉजिटिव 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस के ऊपर जो पावर है वो इवन नंबर है तो माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। ये अयोटा और माइनस अयोटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, -1 एंड +1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, अयोटा की पावर n और अंदर क्या बच गया 0 जब अयोटा की पावर n से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 0। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल, जो हमने 0 के इक्वल लाना था। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इफ 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा की पावर 2n इज इक्वल टू 1। हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है और जबकि हमारे पास गिवन स्टेटमेंट ये है तो इससे हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चले हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा, हम जो है वो 1 माइनस अयोटा के कॉन्जुगेट से हम जो है वो ये ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा और पावर क्या है 2n इज इक्वल टू 1, ये वैसे यहाँ पे रहे। 1 प्लस अयोटा एंड 1 प्लस अयोटा, ये हो जाएगा 1 प्लस अयोटा का स्क्वायर ओवर नीचे क्या फार्मूला लगेगा 1 माइनस अयोटा और 1 प्लस अयोटा पे आइडेंटिटी लगेगी 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर, पावर में क्या आएगा 2n इज इक्वल टू 1। तो इसको जो है हम ओपन करते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 1 एंड अयोटा
प्लस अयोटा का स्क्वायर ओवर 1 का स्क्वायर 1 माइनस अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, एंड ऊपर पावर 2n इज इक्वल टू 1। वैसे ही 1 का स्क्वायर हम क्या लिखेंगे 1 प्लस 2 अयोटा, 2 1s are 2 अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ओवर 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा +1 और ऊपर पावर क्या होगी 2n इज इक्वल टू 1। तो बाकी पार्ट हम इधर वाली साइड पे करते हैं, तो ये 1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या 2 अयोटा ओवर 1 + 1 क्या होगा 2 और ऊपर पावर क्या बनेगी 2n इज इक्वल टू 1, और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो अयोटा की पावर क्या होगी यहाँ पे 2n इज इक्वल टू 1। तो हम जानते हैं अयोटा की पावर 4 जो है वो 1 होती है, हमने इससे पिछले क्वेश्चन में पढ़ा। मैं यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ अयोटा की पावर 2 और हम 2 लिख सकते हैं अयोटा की पावर 4 को, तो ये अयोटा की पावर 2 जो है वो -1 और ऊपर स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 1 के। तो यहाँ से आपको साबित हुआ कि अयोटा की पावर 4 जो है वो किसके बराबर होती है 1 के, तो इसलिए हम अयोटा की पावर 2n इधर और इस 1 की जगह हम क्या लिखेंगे अयोटा की पावर 4। तो बाय कंपेयरिंग पावर जो है वो पावर्स के इक्वल होंगी, 2n इज इक्वल टू 4 एंड ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 2 1s are 2 2 2s are 4, तो n हमने फाइंड कर लिया 2। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, शो दैट द वैल्यू ऑफ अयोटा की पावर n फॉर n बिलोंग टू n से मुराद है n जो है वो जो यूज हो रहे हैं ये n ये क्या है नेचुरल नंबर है और ये n क्या है नेचुरल नंबर्स है, एंड n जो नेचुरल नंबर इस्तेमाल होगा वो ग्रेटर देन 4 होगा, यानी 4 से बड़ा होगा 5 6 7 8 9 आप कोई भी ले सकते हैं। इफ अयोटा की पावर r वेयर जो यहाँ पे r यूज हो रहा है वो रिमाइंडर है, एंड n जो है ये आपके पास जो n यूज हो रहा है ये क्या है डिवाइडेड बाय 4, n जो है वो डिवाइड हो रहा है किससे 4 से। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सबसे पहले आप समझें, शो डैट क्या आपने शो करना है द वैल्यू ऑफ अयोटा की पावर n इज अयोटा r, यानी हमने ये शो करना है क्वेश्चन में कि अयोटा की पावर n इज इक्वल टू अयोटा की पावर r, तो ये हमने जो है वो आंसर लाना है कि द वैल्यू ऑफ अयोटा n इज अयोटा r। बाकी ये आपको जो कंडीशंस बताई गई हैं इनको मद्देनजर रखते हुए आपने अयोटा की पावर n इज इक्वल टू अयोटा की पावर r शो करना है। इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको डिवीजन एल्गोरिदम यानी कायदा तकसीम या तकसीम का कुलिया समझना पड़ेगा, जो कि होता है n इज इक्वल टू d मल्टीप्लाई बाय q प्लस r। n से क्या मुराद है डिवाइडेंड, जिस अदद को तकसीम किया जा रहा है वो क्या है डिवाइडेंड है। मैंने नीचे एग्जांपल ली है, तो ये 7 आपके पास क्या है डिवाइडेंड है, मतलब 7 को डिवाइड किया जा रहा है, और d जो है वो क्या कहलाता है डिवाइजर कहलाता है, जबकि ये 0 कभी भी नहीं होगा, यहाँ पे कभी भी 0 नहीं होगा। और जो मैंने एग्जांपल ली है इसमें 4 जो है वो क्या है आपके पास डिवाइजर है जो अदद तकसीम कर रहा है, और ये जो 1 है यानी हमने 7 को जो है वो डिवाइड किया 4 पे, और 4 1s are 4, तो ये 1 जो है ये आपके पास क्या कहलाता है ये कोशेंट कहलाता है। 7 माइनस 4 ये जो 3 है ये आपके पास क्या कहलाता है रिमाइंडर कहलाता है। तो ये आपके पास क्या कहलाता है डिवीजन एल्गोरिदम। तो अगर आप n यानी डिवाइडेंड आपके पास था 7, आप यहाँ पे 7 रखें n की जगह, d जो है ये आपके पास था डिवाइजर यानी 4, यहाँ पे रखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय q आपके पास कितना था कोशेंट यानी 1, एंड प्लस r आपके पास कितना था रिमाइंडर, तो प्लस r यानी 3, तो यहाँ पे 7 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 प्लस 3, तो 4 प्लस 3 क्या होगा 7 होगा। तो ये आपके पास क्या है ये डिवीजन एल्गोरिदम है, मैंने आपको समझाया। तो अब आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ आएगा। हेयर r इज रिमाइंडर, इस क्वेश्चन में जो r है वो क्या है वो रिमाइंडर है। व्हेन जब हम n को डिवाइड करते हैं 4 से, तो जब हम n को डिवाइड करते हैं 4 से तो r हमारे पास क्या है रिमाइंडर है।
तो यहाँ पे अगर आप डिवीजन एल्गोरिदम की बात करते हैं तो हमने जो है वो n को डिवाइड करना है। तो अगर आप इधर एग्जांपल में 7 की जगह देखेंगे तो 7 की जगह क्या होगा n को हमने डिवाइड करना है किससे, 4 से। तो यहाँ पे n क्या है, डिवाइडेंड है, तो इसलिए यहाँ पे n है तो यहाँ पे भी n नहीं आएगा, इज इक्वल टू d। डिवाइजर अब उसने क्वेश्चन में आपको बताया है कि वो 4 है, इसलिए यहाँ पे d की जगह पे क्या लिखेंगे आप, 4 लिखेंगे, क्योंकि डिवाइजर जो है आप वो आपके पास क्या है, वो 4 है, क्योंकि n इज डिवाइडेड बाय 4। तो डिवाइजर आपके पास 4 है, तो कुलिये में आप d की जगह क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, एंड q यानी मल्टीप्लाई बाय q, 4 मल्टीप्लाई बाय q प्लस r। तो ये आपके पास डिवीजन एल्गोरिदम बनेगा। तो अब हमने इसको अयोटा की फॉर्म में लिखना है, ये क्योंकि अयोटा की पावर n और अयोटा की पावर r में हमने क्वेश्चन लाना है, तो इधर भी हम इसको अयोटा की पावर n कर देंगे और इसको हम अयोटा की पावर 4q प्लस r में लिख देंगे। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अयोटा की पावर्स में हम जो है वो लिख सकते हैं, इसलिए हमने उनको अयोटा की पावर्स में लिख दिया। तो ये हमारे पास अयोटा की पावर n वैसे ही आ गई, तो इसको हम सेपरेट करके लिख लेंगे, अयोटा की पावर 4q अलग मल्टीप्लाई बाय अयोटा की पावर r अलग। नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, अयोटा की पावर n इज इक्वल टू अयोटा, तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये साथ में ये q एंड मल्टीप्लाई बाय अयोटा की पावर r एंड अयोटा की पावर n इज इक्वल टू, ये अयोटा की पावर 2 जो है वो मैं नीचे ले जाऊंगा और पावर जो है वो ऊपर आ जाएगी 2q मल्टीप्लाई बाय अयोटा की पावर r। और ये जो अयोटा स्क्वायर होता है ये किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। अयोटा की पावर n इज इक्वल टू -1 की पावर 2q मल्टीप्लाई बाय अयोटा की पावर r। अब -1 की पावर 2q, तो ये q क्या है इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो q आपके पास क्वोशंट है, 2q है, तो q की जगह आप अगर 1 भी रखेंगे तो इवन नंबर आंसर आएगा, 2 की जगह आप 2 भी रखेंगे तो आंसर इवन नंबर आएगा, 2 की जगह आप 3 भी रखेंगे तो आंसर इवन नंबर आएगा। मतलब q की कोई भी वैल्यू हो तो पावर इवन नंबर ही रहेगी। तो अगर पावर इवन नंबर रहेगी, -1 की पावर जो है 2q इज इक्वल टू 1 होगी, क्योंकि 2q जो है वो क्या है, इवन नंबर है। अयोटा की पावर n इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 की पावर 2q इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा की पावर r। तो अयोटा की पावर n इज इक्वल टू अयोटा की पावर r। ये मैंने आपके लिए जो है वो एक्सरसाइज 1.1 का जो है वो टेस्ट तैयार किया है, इसका लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।